नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, यानी संज्ञा के कितने भेद हैं और संज्ञा के भेदों की परिभाषा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संज्ञा क्या है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें, चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है, चाहे वो दृश्य है, चाहे वो अदृश्य है, चाहे वो हमारे मन के भाव है, सभी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम में हो गया रमेश, गीता, लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, गाय, चूहा आदि, ये सब क्या है, संज्ञा है। वस्तुओं के नाम में हो गया मेज, कुर्सी, पुस्तक, जूता, कलम आदि, ये सब क्या है, संज्ञा है। स्थान के नाम में हो गया आगरा, दिल्ली, नगर, ग्राम, जंगल आदि, ये सब क्या है, संज्ञा है। गुण, अवस्था या भाव में हो गया जैसे मिठास, ईमानदारी, बुढ़ापा, हंसी, कायरता, ये सब क्या है, संज्ञा है। अब हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, यानी संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में हो गया राम, मोहन, सुरेश आदि, ये सब क्या विशेष व्यक्ति का नाम है। जैसे क्या व्यक्ति बोलेंगे तो पता नहीं चल रहा है किस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, वही जब राम नाम लेके बोल रहे राम, मोहन, सुरेश, तो हाँ पता चल रहा है किस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, यानी विशेष व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। तो सब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार प्राणियों के नाम में इरावत, कामधेनु, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वस्तुओं के नाम में रामायण, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि रामायण एक विशेष ग्रंथ का, रामायण के नाम से एक विशेष ग्रंथ का बारे में पता चल रहा है। उस पर स्थान का नाम है भारत, चीन, जापान, मुंबई, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि एक विशेष देश के नाम के, इसमें क्या देश के नाम के बारे में पता चल रहा है, किस देश के बारे में बोला जा रहा है। तो ये सभी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होती है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु, स्थान का बोध होता है, वही सब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति या समुदाय की सब वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का बोल रहे हैं तो सभी लड़के आ जा रहे हैं, राम, मोहन, सोहन, रोहन, सभी आ जा रहे हैं, तो लड़का क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार नदी बोल रहे तो सभी नदियाँ आ जा रही, गंगा, जमुना, सरस्वती, जितने भी नदियाँ हैं सभी आ जा रही है, तो नदी भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार देश बोल रहे तो सभी देश आ जा रहे, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, अमेरिका, सभी आ जा रहे हैं, तो देश भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार पुस्तक बोल रहे हैं तो रामायण, महाभारत, सभी पुस्तक आ जा रहे हैं, तो पुस्तक भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है भाव, यानी हमारे मन में जितने भी भाव हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, धर्म, दोष, दशा, स्वभाव, भाव, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, लंबाई, गरीबी, मोटापा, क्रोध, भय, हंसी, चोरी, प्यार, सुंदरता, गर्मी आदि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा हैं।
और भाववाचक संज्ञा को क्या केवल अनुभव किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा को क्या समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे समूह नाम से ही पता चल रहा है कि भीड़, समूह मतलब क्या भीड़, जहाँ भीड़ कैसे होता है, एक से अधिक व्यक्ति, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वहीं लोगों का झुंड रहता है, वहीं क्या भीड़ होता है, समूह होता है। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना में सभी आ जा रहे हैं। भीड़ तो एक व्यक्ति से लगता नहीं है, तो भीड़ भी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। मेला में तो एक व्यक्ति रहते नहीं, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो मेला भी क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। झुंड भी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। और दल भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अब हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, दूध, घी, तेल, गेहूँ, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या हम लोग माप तोल सकते हैं। तो माप तोलने वाले जितने भी वस्तुएं वो सब क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। और धातु भी क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। सोना क्या धातु है, चांदी भी धातु है, पीतल भी धातु है, तांबा भी है, तो ये सब क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। दूध को क्या मापा जाता है, घी को भी मापा जाता है, तेल भी, ये सब क्या है मापा जाता है, चावल को भी मापा जाता है, तो ये सब क्या द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या मापा तोला जाता है। नमस्कार। आप